नमस्कार देवी और सज्जनों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय ए.के. सम्राट। तो आज मैं कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन लेकर आया हूं जो बीपीएससी के द्वारा 9-10 शिक्षक और 11-12 शिक्षक के लिए पूछा गया था सवाल, वो मैं लेकर आया। तो चलते हैं, बिना बकवास किए हुए मैं शुरू करता हूं, क्योंकि औरों के चैनल की नहीं बकैती करना है, यहाँ बकैती काटना नहीं होता है, ठीक है। तो चलते हैं पहला सवाल, और साथ साथ कॉन्सेप्ट के साथ मैं इस सवाल को बनाने वाला हूं जो प्रीवियस ईयर में आया, और इससे एक्सपेक्टेड सवाल भी इस पर आपको बन सकता है कॉन्सेप्ट अगर पढ़ लेंगे तो, ठीक है। तो चलते हैं, हम शुरुआत करते हैं। सवाल पहला है, द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी आर -1, -1 इतना इतना रेस्पेक्टिवली, देन द ट्राइंगल ए बी सी इज। तीन बिंदुओं ए बी तथा सी के कार्तीय निर्देशांक क्रमशः इतना इतना दिया हुआ है, तब कौन सा ट्राइंगल होगा, ठीक है। अब बात समझ में आ गई होगी कि ये ट्राइंगल दिया हुआ है, मतलब ट्राइंगल का वर्टिसेस दिया हुआ है, राइट। देखिए, मान लो कि ए है और ये बी है और ये सी है। अब इन तीनों का कोऑर्डिनेट दे रखा है 1, -1, बी में दे रखा है 3, -4, और सी में दे रखा है 5, -7। तो आपको इस बात की जानकारी होगी कि अगर किसी भी ट्रायंगल का तीनों वर्टिसेस दिया हो तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला निकालकर साइड निकाल लेंगे, क्योंकि साइड ये डिसाइड कर लेगी। साइड अगर आप निकाल लेंगे तो आप डिसीजन कर पाएंगे कि ये कैसा ट्रायंगल है। अगर तीनों साइड मान लो इक्वल आया, समझिए बात, अगर साइड आपका तीनों इक्वल आया, अगर तीनों इक्वल आएगा तो समझ जाएंगे कि वो समबाहु त्रिभुज होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल होंगे। अगर दो साइड, इनमें से कोई दो साइड बराबर आएगा तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होंगे, समद्विबाहु त्रिभुज होंगे, ठीक है। और अगर ए बी कोई भी दो साइड का स्क्वायर का सम अगर तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर आ गई तो समकोण त्रिभुज होगा। ये बात समझ में आ गई। तो हर हाल में हम, आप अगर डिस्टेंस फॉर्मूला जानते होंगे, मान लो कि दो बिंदु है तो आपको पता ही होगा कि दो बिंदु के बीच डिस्टेंस कैसे निकाली जाती। फिर भी मैं डिस्कस कर देना चाहता हूँ, कोई बच्चा कोई भी अगर देख पा रहे होंगे कि एकदम नहीं हमको डिस्टेंस फार्मूला भी नहीं याद है, तो आप ये देख लीजिए, ठीक है। लेकिन अब इतना वक्त नहीं है आपको कि आप डिस्टेंस फार्मूला भी नहीं जाने। x1 तो आप आगे दिक्कत हो सकती है आपको। x1/1 ये कोऑर्डिनेट लिया, और x2 तो आपका डिस्टेंस फार्मूला ये कहता है कि x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ये होती है फॉर्मूला। ये मान लो कि d है तो ये डिस्टेंस फार्मूला हो जाती है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आप x1 - x2 करेंगे तो ये भी चलेगा, क्योंकि आप स्क्वायर माइनस कॉमन लेंगे तो स्क्वायर के कारण वो प्लस ही हो जाएगा। और अगर यहाँ बदला तो आपको यहाँ भी बदलना पड़ेगा, ये y1 - y2 का होल स्क्वायर आपको करना ही पड़ेगा, और ये अंडर रूट, ठीक है। तो ये भी है। तो इसी बीच अगर हम ए बी निकालेंगे तो मैं डायरेक्टली कर देता हूँ, ए बी इक्वल टू, मान लो कि ए बी, तो ए से लेकर बी, तो इसका मान लो x1 और y1, और ये मान लो x2 और y2 इसके रिस्पेक्ट में है ना। तो x2 क्या है, -4, -4 में घटाएंगे -1, है ना, स्क्वायर हो जाएगा। और ये -4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, तो -4 + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह का अंडर रूट करेंगे आप इसका, तो आई थिंक ये कितना हो जाएगा, 4, ये 25 हो जाएगा, ठीक है। चूंकि ओहो 3 में से 1 जाएगा, सॉरी, हाँ यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पे गड़बड़ लिखा गई, ये है 3 - 2 का, सॉरी 3 - 1 का होल स्क्वायर, चूँकि x2 3 है ना और ये x1 1 है, तो 3 - 1 का
होल स्क्वायर, डायरेक्टली घटा देता हूँ, फिर -4 और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो -4 + 1 दैट इज -3 का स्क्वायर, दैट इज 9 डायरेक्टली लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपका समय बचे। 3 में से ये कितना हो जाएगा, 3 में से क्या 2, 2 का स्क्वायर 4 और 4 9 13 हो जाएगा, अंडर रूट की 13 आ जाएगी, ठीक है। अगर आप BC निकालेंगे, B और C निकालेंगे तो ये x2 और ये बाई 2 मान लेंगे, फिर ये x1 और x2 मान लेंगे, तो 5 में से 3 गया, 2, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगी, फिर -7 + 4 दैट इज -3 के स्क्वायर 9 हो जाएगी, ये अंडर रूट, ये भी अंडर रूट 13 हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए AC निकालिए, AC निकालेंगे तो 5 में से 1 गई, 4, 4 की स्क्वायर 16 हो जाएगी, फिर -7 + 1 यानी 6 36 होगा, -6 36 हो जाएगी, 36 और 16 ये 52 हो जाएगी। 52 का मतलब हो गया 4 × 13, 4 की स्क्वायर रूट 2 निकल जाएगी और ये 13 निकल जाएगी। तो आप यहाँ देख पाओगे कि दो साइड इक्वल है, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, बट ये इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि जिसकी दो साइड, कोई भी दो साइड इक्वल हो, है ना, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाता है, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। चलते हैं अगला सवाल, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे देखिए, क्वेश्चन देखिए, लेट x + 2y + 4 = 0 and -4x + 2y - 3 = 0 विद द इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन, देन, मतलब दो स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, एक्चुअली लीनियर इक्वेशन स्ट्रेट लाइन को ही रिप्रेजेंट करता है। बोलिए सर कहाँ हमको स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, कुछ लोग बोलेंगे स्ट्रेट लाइन कहाँ है, तो अरे ये जो है ना लीनियर, ये स्ट्रेट लाइन को ही रिप्रेजेंट करता है। कोई भी लीनियर हो, ऐसा मान लो ax + by + c, ये जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ये क्या देगा, स्ट्रेट लाइन देगा, ये क्या देगा, स्ट्रेट लाइन देगा, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेट लाइन, राइट, स्ट्रेट लाइन। अगर इसका स्लोप रिप्रेजेंट करता है m से, m बराबर हो जाएगी कितना, माइनस मैं पहले थियरी डिस्कस कर देता हूं, तो मैं सवाल पे करूंगा तो आपको ज़्यादा अच्छा लगे, बन भी जाएगा, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन, अच्छे से लिख देता हूं, इज इक्वल टू स्लोप, m क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप को, प्रवणता जिसको बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं स्लोप लाइन की स्लोप होती है, स्लोप बोले तो प्रवणता, इसको प्रवणता बोलते हैं, ठीक है। अब हिंदी मुझे उतना आइडिया नहीं है, लेकिन प्रवणता, ठीक है, तो आप वहाँ देखेंगे जैसा आएगा तो आपको दोनों इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा रहेगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो प्रवणता, अब इसको m से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m से, और ये जो होती है वो होती है माइनस, अगर आपका जनरल इक्वेशन दिया हुआ है तो आप किसी भी लाइन का इस फॉर्मूला से आप कोफिशिएंट को, ये स्लोप को निकाल सकते हैं। कोफिशिएंट मतलब होता है गुणांक, ठीक है, तो हिंदी में मैं लिख दूंगा कोफिशिएंट, किसकी कोफिशिएंट, ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, ठीक है। इसका मतलब है कि माइनस, है ना, x का गुणांक अपॉन y का गुणांक, ओके। जैसे कोई ये लाइन है, मान लो ये लाइन है, इसको अगर स्लोप निकालना है तो भैया माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ अगर देख पाओगे तो कितना है, a है, गुणांक मतलब है ना, समझ रहे हो ना, अब इतना तो समझना चाहिए आपको, आप अगर टीचर हैं तो, ठीक है। अब गुणांक ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो 5 क्लास 6 क्लास में पढ़ाई जाती है, ठीक है। तो a और कोफिशिएंट ऑफ b कितनी है, यहाँ पे साफ दिख रहा है, जो बगल में रहता है गुना, तो ये b है, यानी ये स्लोप इसका निकलेगा, ठीक है।
अब अगर तीसरी बात है कि अगर दो लाइन पैरेलल है, अगर दो लाइन पैरेलल है, यहाँ पे मैं दो लाइन बनाता हूँ, दो लाइन, यहाँ पे इतना इन्फॉर्मेशन एक में, जिसकी स्लोप एक का m1 दे दिया और दूसरी का m2 दे दिया। अगर ये दोनों आपस में बराबर है, m1 बराबर m2, स्लोप देखेंगे m1 बराबर m2, तो समझ जाइएगा कि ये पैरेलल होंगे। क्या होंगे? पैरेलल होंगे लाइन, ठीक है। और साथ साथ ऐसा हो जाए कि अगर दो लाइन दिया हुआ है तो और ऐसा भी कंडीशन है, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2। और a1 a2 क्या है? कोफिशिएंट है, ठीक है, दोनों लाइन की। खैर यहाँ पे स्लोप की बात कर रहा हूँ तो आप स्लोप देखिए, ठीक है। हालांकि इसकी भी जरूरत पड़ेगी, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2, ठीक है। a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2, बाकी बराबर हो डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर ऐसा होता है तो समझिए पैरेलल है। ये क्या है? ये लाइन पैरेलल है, ओके। चलिए अब परपेंडिकुलर की बात कर लेता हूं थोड़ा सा। ये हो गया इन्फॉर्मेशन। अब दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे पे, तो मान लो ए m1 है पहली वाली लाइन और ए m2 है, तो इसमें क्या होता है कंडीशन, अगर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होंगे तो m1 और m2 अगर दोनों का स्लोप का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 आना चाहिए। अगर ऐसा आता है तो समझ जाइए कि दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, एक दूसरे पे लंबवत है। परपेंडिकुलर मतलब लंबवत, राइट। अब हम सवाल की ओर चलते हैं, राइट। इतनी बात इन्फॉर्मेशन आपको पता चल गया, ठीक है। अब हम यहां से बात करते हैं इस सवाल पे। अब ये सवाल को देखिए कि दो लाइन दे रखा है, देखिएगा तो उसी फॉर्म में है, आप जरा देख पाएंगे अच्छे से। x + 2y + 4 इज इक्वल टू जनरल इक्वेशन ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन। तो ये मान लो कि पहली लाइन है, ये है L1 पहली लाइन, और इसका स्लोप हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ पैरेलल का बात बोले कि क्या ये दोनों पैरेलल है, तो मैं देखूंगा कि पैरेलल है या नहीं। तो हम देखेंगे x + 2y और दूसरी लाइन क्या है, -4x + 2y - 3 = 0। ये मान लो L2 है, जिसका स्लोप m1 है और इसकी स्लोप m2 है। और अगर दोनों का स्लोप निकालेंगे तो आप जरा देखिए, स्लोप बराबर मैंने बताया था माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, x की कोफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं तो 1 तो है, अब बट ए कोफिशिएंट ऑफ y दैट इज 2, यानी -½ आया। इसकी कोफिशिएंट अगर इसकी जो स्लोप है इसका देखेंगे तो इसका देखेंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज -4 है अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y दैट इज 4y2। अब अगर देखेंगे 2 तो ये 2 हो जाएगी। ये दोनों यहाँ पे हमने देखा कि m1 और m2 बराबर नहीं है। अगर नहीं है तो पैरेलल तो बिल्कुल नहीं होगा, तो ये दे आर नॉट पैरेलल। कितनी इजी सी बात है, ठीक है। अब बोथ आर पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अगर ये ओरिजिन से पास होता है तो आपको एक बात पता होना चाहिए कि अगर x की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी। LHS = RHS हो जाने चाहिए, यानी सेटिस्फाई करनी चाहिए, जो कि बिल्कुल नहीं करता है, दोनों नहीं करता है। यहाँ 0 रखेंगे, यहाँ 0 रखेंगे, 4 बच जाएगा, 4 बराबर 0 नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। -4 अब इंटू x 0, चूंकि क्यों 0 रख रहे हैं, बोले सर ओरिजिन का वैल्यू, जो ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है ना वो 0,0 होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ 0x की वैल्यू 0 रखेंगे, y का वैल्यू 0 रखेंगे, तो फिर -3 आ जाएगा और इक्वल टू 0 है, जो कि बराबर मतलब पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये पास नहीं करेगा ओरिजिन से। 1 इज पासिंग, अरे भैया दोनों नहीं कर रहा था, 1 की क्या बात है। इसका मतलब क्या होगा, नन ऑफ दिस होगा, नन ऑफ द एबव होगा आंसर। ओके, बात समझ में आ गई। अगला सवाल, अगला सवाल देखिए क्या है। दो बिंदुओं इतना तथा इतना को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता क्या है, वही स्लोप, ठीक है। यहां पे देखिएगा, इफ द स्लोप प्रवणता 1/2 दिया हुआ है तो k का मान निकालना है, राइट। बहुत अच्छा, मैं आपको बता दूं कि अगर एक लाइन मतलब 2 पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, पॉइंट A और पॉइंट B और कोऑर्डिनेट दिया हुआ x1, y1 और इसका दिया हुआ x2, y2, तो मैं आपको बता दूं कि इसका जब स्लोप निकालना है
स्लोप को m से डिनोट करते हैं, चूँकि एक भी एक स्ट्रेट लाइन है, 2 पॉइंट को मिलाया तो, और ये जो होता है वो होता है अगर पॉइंट दिया हुआ है तब, ठीक है, और लाइन दिया हुआ है तो मैं बताया कि क्या निकालना है, तो इसको करना है बाई 2 माइनस बाई 1 और अपॉन x2 माइनस x1, राइट। बस ये कॉन्सेप्ट है। तो आपका जो सवाल है देखिएगा, आपका सवाल है 2 पॉइंट दिया हुआ है, द स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इस, और इस पॉइंट को ज्वाइन करवाइए। बहुत बढ़िया, मैंने ज्वाइन करवा दिया। मान लिया पॉइंट का नाम नहीं है, मान लिए ये k,4, जो पॉइंट का नाम नहीं, a मैंने दे दिया और यहाँ पे b दे दिया, और -3, -2, ठीक है। अब इसकी स्लोप मैंने बोला कि m है, तो m बराबर क्या होता है, बाई 2 माइनस बाई 1 और बटे x2 माइनस x1, राइट। तो बाई 2 यहाँ आप देखेंगे, इसको बोलते हैं x1 और इसको बोलते हैं बाई 1, इसको बोलते हैं x2 और इसको बोलते हैं बाई 2। क्या दिक्कत है ना। अगर x1 और बाई 1 है ये, तो इसका मतलब है बाई 2 यहाँ पे बाई 2 माइनस बाई 1, तो बाई 2 क्या है, -2 माइनस बाई 1 मतलब कि 4 अपॉन x1 x2 -3 और माइनस x1 दैट इज k, और ये प्रवणता स्लोप दिया हुआ है 1/2, तो ये 1/2 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ सॉल्व कर लेंगे, -2 -4 -6 हो जाएगी, और -3 और -k इज इक्वल टू 1/2। अगर देखेंगे तो -6, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, 3 + k हो जाएगी, ठीक है, इक्वल टू 1/2। माइनस से माइनस खत्म हो गया, 6 दूना 12 और 3 + k हो जाएगी। ये तो आपकी मामला है, k बराबर 12 में से 3 घटा दोगे, कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। 9 आपका उत्तर, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो ये था सवाल। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए खतरनाक सवाल है, कोनिक सेक्शन से दिया हुआ है। अब 9 10 में पूछा है, अब ये 11th का टॉपिक है, इसलिए जो भी 9 10 के इस बार टीचर जो भी फॉर्म भरे हैं और एग्ज़ाम बहुत शॉर्टली लेने वाला है, डेट भी अनाउंस कर दिया है, तो आप क्या कीजिए, सीधा देखिए क्वेश्चन लगा लीजिए कि किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। अब टाइम नहीं है थियोरी पढ़ने का, तो आप क्वेश्चन ही लगाइए कि अगर ऐसा टाइप है, तो इसीलिए मैं उसी टाइप का बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप वीडियो लगातार देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, क्योंकि मैं इसी कॉन्सेप्ट दूंगा और इस टाइप का सवाल जो रहेगा उसको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो चलते हैं, ये सवाल को देखिए जरा। फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स इतना। मतलब कि एक सर्कल है, राइट, ये मान लो सर्कल है, ठीक है। अगर ये सर्कल है, अब ये 3 पॉइंट से पास करता है। कौन कौन सा पॉइंट है, मान लो कि पॉइंट A B C, मान लो A है ये, जिसकी कोऑर्डिनेट दे रखी है कितनी, 6, -6। फिर क्या दे रखी है, ये B मान लो जो दे रखी है 3, -7, और ये C मान लो जिसकी कोऑर्डिनेट दे रखी है 3, 3, ठीक है। से होकर जाने वाले वृत्त का केंद्र, है ना, वृत्त का केंद्र ज्ञात करनी। देखिए, तो आपको पता है कि अगर ये सेंटर मान लेते हैं, सेंटर जिसकी कोऑर्डिनेट x, हम y मान लेते हैं, यही तो पूछ रहा है ना। अब ये यहाँ से अगर हम बात करें कि अगर इस पॉइंट को मिलाएंगे और फिर इस पॉइंट को मिलाएंगे और फिर इस पॉइंट को मिलाएंगे, तो ये जो होगा, आपको लग रहा है कि ये वाली और ये वाली और ये सब आपस में बराबर होगा, क्योंकि रेडियस है ना, ये रेडियस है ना सर्कल का। तो एक काम करते हैं, इसका हम O दे देते हैं, नाम सेंटर का O देते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC, सभी बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये रेडियस है किसकी, सर्किल की, ठीक है, यानी त्रिज्या है, सर्किल की क्या है, त्रिज्या है। ओके, अगर ये त्रिज्या है तो सब आपस में बराबर होता है, ठीक है। अब देखिए
अगर हम बात करें ओ ए स्क्वायर की, ओ ए स्क्वायर ओ बी स्क्वायर, अगर स्क्वायर की भी कर देंगे तो बराबर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि सब इक्वल है ना। थोड़ा सर्दी हो गया। तो अब हम लोग निकालेंगे ओ ए और ओ बी और ओ सी। ठीक है, देखिए अगर हम यहाँ पे ओ ए निकालते हैं, ओ ए निकालते हैं, राइट। तो ओ ए कैसे निकलेगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस डिस्टेंस फार्मूला से निकाल लेंगे है ना, बाई प्लस 7 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर निकालना है तो जो अंडर रूट है वो अंडर रूट नहीं लगाएंगे स्क्वायर कारण, ठीक है, तो हटा दिए डायरेक्टली, सीधा ओ ए स्क्वायर डायरेक्टली मैं निकालूंगा। तो ओ ए स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, इसका होल स्क्वायर तोड़ दिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका यहाँ भी करेंगे तो ये हो जाएगी बाई स्क्वायर और क्या हो जाएगी प्लस 2ab यानी 7 दूना 14 बाई और प्लस 49। फाइनली ओ ए स्क्वायर निकल गई। ओ ए स्क्वायर निकल गई कितनी, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 14 बाई और 49 और 9 कितना होगा 58, अरे होगा ना, 9 दूना 18 और 4 1 5। ठीक है, ये आ गई ओ ए स्क्वायर। ठीक है, तो ओ ए स्क्वायर का वैल्यू मुझे पता चल गया कि एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इतना आ गया। इसी तरह हम निकाल लेंगे ओ बी का स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर। तो ओ बी का स्क्वायर कितना होगा आप ज़रा बताओ, ओ बी ये वाली, अरे ओ बी ही निकाल लिया ये मैंने, सॉरी इसी को तो मैं लिया ओ बी ही है ना, ओ बी है स्क्वायर। ठीक है, ओ बी कर दीजिए इसको, ओ बी का स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा सब तो इक्वल ही है, इक्वल करेंगे ओ बी का स्क्वायर, तो ओ बी तो निकाल चुका हूँ, ये है ओ बी ऑलरेडी निकल चुका है, वहाँ नाम गलती से हो गया। और यहाँ निकालिए ओ ए, ओ ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ, एक्स माइनस 6 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, फिर हो जाएगा बाई प्लस 6, चूँकि माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे, एक्स स्क्वायर 6 दूना 12x प्लस 36, फिर इसको अगर करेंगे तो ये हो जाएगा बाई स्क्वायर प्लस 6 दूना 12 बाई और प्लस 36। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12 बाई और 36 कितना हो जाएगा 72 होगा, 36 दूना 72, ये आ गया। ठीक है, अगर आप इन दोनों को बराबर करेंगे और OC, हाँ OC भी निकाल लेता हूँ, OC का स्क्वायर भी निकाल लेता हूँ। अगर OC का स्क्वायर आप देख पाएंगे तो OC का स्क्वायर कितना होगा बताइए, x माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस बाई माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6x प्लस 9, a माइनस बी का होल स्क्वायर आनी चाहिए, बाई स्क्वायर प्लस माइनस 6 बाई प्लस 9। तो आप फाइनली यहाँ पे पाओगे कि एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर और माइनस 6x और माइनस 6 बाई और प्लस 9 9 18, ये आ गई। अब तीनों के बराबर करने का है ना। अब देखिए, अब हम तीनों के अगर बराबर करेंगे, अच्छा ये ओ बी का स्क्वायर ये वाली रेड वाली अगर इसके बराबर करते हैं, इसके बराबर करते हैं तो एक्स स्क्वायर खत्म, बाई स्क्वायर खत्म हो जाएगी, है ना। ओ ए स्क्वायर ओ बी स्क्वायर, है ना, ओ ए स्क्वायर ओ बी का स्क्वायर ओ ए स्क्वायर के बराबर होगी, ये है ओ ए स्क्वायर। ठीक है, ऑब्वियसली बराबर होगा, फिर इसके फिर इसको भी बराबर करेंगे उसके बराबर, राइट। तब देखिए माइनस 6x
और ये जो 12x है इधर आ जाएगी तो ये 6x हो जाएगा, और ये है 14y और उधर से 12y घट कर आ जाएगी तो 12y घट जाएगी तो 2 ही y तो बचेगी प्लस 2y। ओके, 58 में से 72 घट जाएगा, मान लो कि इसमें 58 में 72 घट जाएगा, क्या दिक्कत है, प्लस 58 और माइनस 72 इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। उधर 2 कॉमन हो रहा है सभी में, 2 कॉमन ले लेता हूँ, अगर 2 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगी कितना 3x प्लस y, इसमें हो जाएगा 58 में 2 चला जाएगा, कितना हो जाएगा 29 दूना 58 और माइनस 36 दूना 72, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे देखेंगे तो 3x प्लस y 29 36 16 में से 9 गया 7 हो जाती है ना, 29 30, हाँ ये माइनस 7 होगा और इक्वल टू 0। चलो ये इक्वेशन आ गई, इक्वेशन आप बोले फर्स्ट, ठीक है। और यहाँ से इसके बराबर करेंगे, क्या करेंगे देखिए, OB का स्क्वायर OC के स्क्वायर के बराबर करेंगे, इसके बराबर करेंगे। अगर इसके बराबर करेंगे तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगी, y स्क्वायर से y स्क्वायर कट जाएगी, ठीक है, और माइनस 6x और प्लस 6x भी कट जाएगी। 14y है और वो माइनस 6y है तो 14 प्लस 6 20y हो जाएगा, है ना, 14 प्लस 6 20y होगा, ठीक है, इधर ले आ रहा हूँ, और ये 58 जो है उधर चल जाएगी, ठीक है, 18 के तरफ, तो 18 माइनस 58, अगर 18 माइनस तो 20y हो जाएगा, 18 माइनस 58 कितना होगा 0 होगा, और ये 5 में 4 हो जाएगा, यानी माइनस का हो जाता है, तो 20 दूना 40 माइनस 2 हो जाती है, यानी y का वैल्यू माइनस 2 आ जाती है, y का वैल्यू माइनस 2 आ जाती है। और ये माइनस 2 अगर इसमें रख देंगे माइनस 2 तो माइनस 7 और माइनस 2 माइनस 9 हो जाएगा, उधर जाकर प्लस जाएगा 3 यानी 3 आएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 2, तो 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 आपका एक ऑप्शन है, ठीक है। चलते हैं आगे। अब देखिए ये सवाल देखिए, बोलता है P का मान जो इस प्रकार है कि बिंदु, अगर ये वाली बिंदु अगर मैं ये वाली बिंदु लेता हूं, ये वाली बिंदु और ये वाली और ये वाली, एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष जिसका B पर समकोण है, बहुत बढ़िया, B पे क्या है समकोण है। अगर B पे समकोण है तो देखते हैं, मान लो कि एक ट्रायंगल है, राइट, A मान लिया और ये B मान लिया और ये C मान लिया, ठीक है। अगर ABC मान लिया, A का वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है देखिए 4,7, B का वैल्यू दे रखा है P,3, C का वैल्यू दे रखा है 7,3, ठीक है। अब क्या करना है, अब ये तो दे रखा है कि ये समकोण है ऑलरेडी, ठीक है, अगर ये समकोण है, अगर ये समकोण है B पर, लिख रखा है कि ये B पर क्या है समकोण है, अगर ये B पर समकोण है तो इसका मतलब है क्या कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर तो कर सकता हूँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। बस यहाँ से P की एक समकोण मतलब इसका शीर्ष निकल जाएगा, ठीक है, P का वैल्यू निकल जाएगा, तो AB डिस्टेंस फार्मूला लगेंगे P-4 का होल स्क्वायर, P-4 का होल स्क्वायर, और BC 3 - 7 मतलब -4 स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, ठीक है। फिर है प्लस BC का स्क्वायर, दैट इज ये 7 में से, या तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, कोई क्या दिक्कत है, P में अगर घटाएंगे x1 - x2 तो 7, P में से 7 गई होल स्क्वायर, अब प्लस 3 में से 3 गई, वो तो खत्म, 0 हो जाएगी इसकी कहानी। अब इसको सॉल्व करेंगे, है ना,
और हाँ इक्वल टू AC का स्क्वायर। AC का मतलब ये 7 में से 4 गया 3, 3 दिया 9, 3 में से 7 गया 4, 4 चौक 16। ठीक है, अंडर रूट नहीं करेंगे चूँकि स्क्वायर है यहाँ। ठीक है, बात ध्यान में रखेंगे। चलिए इसको तोड़ दीजिए, पी स्क्वायर माइनस 8p प्लस 16 और प्लस 16 प्लस पी स्क्वायर माइनस 7 दूना 14p प्लस 49 बराबर 9 प्लस 16। अब देखिए 9 तो है नहीं, कोई बात नहीं, 16 एक जगह है, यहाँ पे उड़ा दिया। p दो बार है p स्क्वायर, तो हो जाएगी कितनी 2p स्क्वायर। कितनी हो जाएगी 2p स्क्वायर। तो p स्क्वायर 2p स्क्वायर हो गई। और देखिए 8p और 14p, 8p और 14p कितनी होती है 8 4 12 यानी 22p हो जाएगी। ठीक है, और एक 16 और 49, 16 और 49 कितना होगा, अच्छा 16 में से 9 घट जाएगी तो ये 40, और 40 और 16 कितना हो जाएगा 56, 56 इज इक्वल टू 0। अगर 2 कॉमन लेते तो ये हो जाता पी स्क्वायर 11p और माइनस 28, 28 दूना 56। ठीक है, अगर इसको फैक्टराइज कर देंगे बिकॉज ये लीनियर आ गई है ना, तो पी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 11p को लिख सकते हैं 7 चौक 28, सॉरी 7p माइनस 4p और प्लस 28। फैक्टराइज करना आप जानते होंगे, तो p कॉमन लेंगे p माइनस 7 माइनस 4p माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो आप देख पाओगे कि p माइनस 7 कॉमन ले लिया तो p माइनस 4 बच गई और इक्वल टू 0। चाहिए 0 चाहिए 0, तो p माइनस 7 इक्वल टू 0 करेंगे या p माइनस 4 इक्वल टू 0 करेंगे। तो यहाँ p बराबर 7 आ जाएगी और p बराबर 4 आ जाएगी। आपका ऑप्शन में जो है वो मार दीजिए। आपका ऑप्शन में कौन सा है बताइए, 7 है नहीं तो कौन सा होगा 4, 4 है तो आप मार दीजिए 4। ये बन गई सवाल। अगला सवाल, चलिए देखिए, अब ये क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है कि रैखिक समीकरण इतना तथा इतना पर विचार कीजिए इन रेखाओं तथा बाई अक्ष द्वारा। देखिए बहुत बढ़िया है। पहले तो आप जानिए कि अगर कोई भी जनरल इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का दिया हुआ, तो उसको सबसे पहले अगर ग्राफ खींचना है, ठीक है, ग्राफ खींचने के लिए बहुत फास्ट मेथड जो है वो सबसे बढ़िया है कि आप इसको इस मेथड में ले आइए, इंटरसेप्ट्स मेथड में, x अपॉन a y अपॉन b इक्वल टू 1। अगर ऐसा फॉर्म में ले आएंगे तो इसका ग्राफ खींचना इजी है। इसका मतलब ये है कि ये जो है x डैश और ये y डैश, इसका मतलब ये है कि जो x एक्सिस पे है, x एक्सिस को a,0 पे काट रही है और y एक्सिस को 0,b पे काट रही है। चूंकि a,0 का मतलब क्या है कि x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट है यानी वो ओरिजिन से a यूनिट दूरी है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि a,0 है और ये 0,b है। आपको पता होना चाहिए कि किसी भी x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट है तो y कोऑर्डिनेट 0, और अगर कोई y एक्सिस पे है तो x कोऑर्डिनेट 0 होगा। ओके, तो आज इस फॉर्म में ले आइए। अगर इस फॉर्म में ले आएंगे तो फिर आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। देखिए ये समझ में आ गई आपको। चलिए अब आइए, ठीक है, तो हम इस वाली पहले इक्वेशन को देखते हैं। सवाल आप समझ में आ गया ना कि इस पे त्रिभुज के जो बनेगा इससे यानी x माइनस बाई प्लस 1 इक्वल टू 0, इससे और इससे ये लाइन से अगर और बाई एक्सिस से जो ट्रायंगल बनेगा उसके बारे में, उसका वर्टिसेस के बारे में आपको
कि कौन सा वर्टिसेस होगा। ओके, तो हम लोग देखते हैं, है ना। चलिए, सो लेट्स इसको देखिए। तो ये x माइनस वाई, क्या इसको मैं +1 को उधर ले चल जाता हूँ -1, और हमने बोला कि इसका अगर ग्राफ खींचना है तो आपको पता चल जाएगा, है ना, कि इसका इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगा। तो इंटरसेप्ट फॉर्म -1 से हम डिवाइड कर देंगे, -1 से डिवाइड कर देंगे, -1 से डिवाइड कर देंगे, तभी तो 1 आएगा RHS में। चूँकि इंटरसेप्ट फॉर्म का मैंने अभी बताया कि x/a + y/b = 1 लाना है, तो यहाँ x अपॉन हो जाएगा -1 प्लस y/1 = 1। ये फॉर्म, इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। हमने बताया कि x/a होता है और y/b होता है, =1 के फॉर्म में ले आना है। इसका ग्राफ खींचना आसान हो जाएगा। तो इसका मतलब हम देख पा रहे हैं, ये मान लो कि x है, ये ओरिजिन है, ये x डैश है, और ये y है, और ये y डैश है। तो आप देख पा रहे हो कि इसका जो x एक्सिस को कहाँ पे कट करी, -1 पे, तो -1 तो इधर होगा, -1, 0। अच्छा, और y को 1 पे, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, 1 होगा, यानी 0,1, 0,1। और ये लाइन को गुजार दीजिए, ये लाइन गुजर गई, मतलब अरे यहाँ से गुजारो ना, ठीक है, ये गुजर गई लाइन। चलिए, इसकी ग्राफ हो गई, तभी हम कुछ बता पाएंगे, वर्टिसेस होगा तब नहीं। पहले ट्रायंगल तो बन जाए। अब है दूसरी, क्या है दूसरी, ये वाली है, ठीक है। दूसरी है 3x + 2y, -12 को मैं उधर ले चल जाता हूँ और मैं 12 से डिवाइड कर देता हूँ। अगर मैं 12 से डिवाइड कर दिया तो आप देख पाएंगे 3 4 यानी x/4 प्लस y/6, अरे कट जाएगी ना 6 से, = ये 1 हो जाएगी। ये फिर इंटरसेप्ट फॉर्म में आ गई। इसका मतलब इसका ग्राफ भी बहुत इजी है। इसका ग्राफ कैसे करेंगे देखिए, अब इसका ग्राफ देखिए जरा, इस लाइन के, इस लाइन को क्या, ये लाइन क्या करती है, x एक्सिस को कहाँ पे कट करती है, 4 मतलब ऑब्वियसली इधर होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में, चूँकि प्लस है, तो ये 4,0। अब y कोऑर्डिनेट कितनी है, 6, ओ मतलब दूरी होगा 0,6, यहाँ पे होगी। अब इन दोनों को मिला दीजिए, अगर मिलाएं तो ऐसा कुछ हुआ, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, समझना, ये कर्व मत समझना। अब बाई एक्सिस, अब बाई एक्सिस, तो बाई एक्सिस आपको साफ पता चल रहा है कि ये बाई एक्सिस तो है, यही तो बाई एक्सिस है, ये वाली, ठीक है, ये वाली यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। लेकिन बोलेंगे सर हम ये तो, हमको जो तीनों से जो ट्रायंगल बना, तो तीनों से ये कॉमन चीज़ यही तो बनी, ये वाली, ये नहीं, क्योंकि ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। लेकिन ये ये लाइन है, ये लाइन गायब हो जाएगा, इससे तो नहीं बनेगा। अब ये त्रिभुज बन भी नहीं रहा, ये ट्रायंगल नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब है कि इस त्रिभुज के बारे में पूछ रहा है। तो इसका वर्टिसेस ये वाली तो मालूम है, ये वाली मालूम है, ये वाली मालूम है, कितनी, 0,1, 0,1 कहाँ है, हाँ एक तो मिल गया, 0,1 इसमें है। और क्या है देख पाएंगे तो 0,1 है, और ये वाली नहीं मालूम है, लेकिन ये मालूम है, ये वाली ट्रायंगल का 0,6 इसमें आ गया। बाकी ये तो बिल्कुल दिख ही नहीं रहा, 2 वर्टिसेस तो मिल ही नहीं रहा, 2 वर्टिसेस में मिल गया, तीसरा वर्टिसेस 2,3 है। तो इन दोनों से, इन दोनों को इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा क्या, इन दोनों में रख देंगे। तो अगर हम रख देंगे 2, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -3, तो -1 आ जाएगा, +1 0 मिल जाएगा। हाँ ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो अब इसको भी सेटिस्फाई कर जाएगा, देखो 3 2 6 और 3 2 6, -6 6 12 और -12 0 हो जाएगा। इसने इसको भी सेटिस्फाई कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। बात समझ में आ गई, हाँ जी सी होगा। आगे सवाल, अब आइए ये, इफ द पॉइंट्स C1,1 divides the line segment joining the इतना and B in the ratio 3:2 internally, the coordinate of B are। देखिए कहने का मतलब है, यदि किसी बिंदु C इतना तथा इतना को मिलाने वाली, कितना कितना को मिलाने वाली, A और B को मिलाने वाली, A और B को मिलाने वाली, A का दिया हुआ है कोऑर्डिनेट कितना, -2,7।
और b का नहीं मालूम तो x और कॉमा y मैं मान लूंगा। अब c क्या करती है, इसको कट करती है, कोई भी जिसका कोऑर्डिनेट भी देखा है 1,1 जो 3:2 के रेशियो में डिवाइड करती है। तो सेक्शन फार्मूला यूज करके आप बना सकते हो। ठीक है, सेक्शन फार्मूला क्या होती है आपको मालूम होनी चाहिए। देखिए सेक्शन फार्मूला क्या होती है कि अगर a और b दो पॉइंट्स है जो मिला रहा है कोई लाइन को x1, y1 और ये x2, y2, राइट, और c कोई या p कोई भी पॉइंट x, y इसको डिवाइड कर रहा है m/n के रेशियो में, तो इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो होगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। बस रख दीजिए, x कोऑर्डिनेट निकल जाएगी। y का होता है कोऑर्डिनेट को ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा m/2 प्लस n/1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, ये y कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर देखेंगे तो हमारा जो x यहाँ पे जो x की जगह है 1 है और यहाँ हो जाएगा mx2। ठीक है, ये फॉर्मूला अगर लगाएंगे तो सीधे रख देता हूँ सीधे x का मतलब 1 यहाँ दिया हुआ ना, ये इसको x बोलते हैं। ठीक है, वो तो मैं मान लिया हूँ। अब फिर क्या है m का मतलब ये होता है, ये वाली m होता है, देखो ना यहाँ पे किया हूँ m और ये n। ठीक है, तो m हो जाएगा 3 और गुणे x2 का मतलब ये x1 और ये x2, तो x2 की जगह x प्लस nx1, n का मतलब 2 और x1 की जगह -2 है, और अपॉन m प्लस n मतलब m 3 और n 2, तो 3 2 5 हो जाएगा। तो ये 5 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा ये वाली गुना हो जाएगी। ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो ये हो जाएगी कितनी 3x प्लस -4 हो जाएगी, ये 4 उधर जाएगी 9 हो जाएगी, 9 और बटे 3 हो जाएगी x की वैल्यू। ठीक है, काट दीजिए 3 3 जनाई, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 3 आ गई। इसी तरह y का वैल्यू रखेंगे तो ये y कोऑर्डिनेट भी 1 है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, तो x कोऑर्डिनेट तो 3 आ गई, 3 कौन कौन में 2 है, b और c ऑप्शन में, तो इसलिए y कोऑर्डिनेट भी निकालना पड़ेगा। तो m/2, m का मतलब 3, by2 का मतलब कि ये y प्लस n का मतलब 2, by1 दैट इज 7। ठीक है, इंटू 7 अपॉन 5, 3 2 5, तो ये 5 हो जाएगा और ये 3y हो जाएगी और प्लस 14 हो जाएगी। ठीक है, 14 5 माइनस 14 और बटे 3 y बराबर है ना, ये तो कैलकुलेशन की मामला आप कर लेंगे। 14 में से 5 गई माइनस का 9 और बटे 3 काट देंगे तो 3 यानी माइनस का 3 आ जाएगा। तो x कोऑर्डिनेट कितना आया 3 और y कोऑर्डिनेट कितना आया -3, 3 -3, आपका सिर्फ बी ऑप्शन है। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7-8 देखिए क्या बोलता है। ये भी शानदार सवाल है। द इक्वेशन ऑफ द सर्कल डिस्क्राइब ऑन द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट इतना एंड इतना एज ए डायमीटर, बिंदु इतना एवं इतना, बिंदु इतना एवं इतना को मिलाने वाली रेखा का व्यास मानकर, अच्छा व्यास मानकर है ना, तो हम चलते हैं व्यास मान लेते हैं। मान लो कि हमारे पास एक सर्कल है। ठीक है, देख पा रहे हैं, अगर मेरे पास एक सर्कल है और बोलता है कि ये आपके पास ठीक है, अब देखिए सर्कल है और बोलता क्या है कि ये -1, -2 एज ए डायमीटर का काम करेगा, यानी ये -1, -2 एज ए डायमीटर ए और ये वाली बी। बहुत बढ़िया, बी कितनी है 1,3। अगर ये डायमीटर का काम करेगी ऑब्वियसली, अगर ये डायमीटर होगी तो सेंटर जो होगा हमारा, मान लो कि इसकी सेंटर सी है, तो सेंटर जो हमारा होगा बहुत आसानी से आप निकाल पाओगे, बिकॉज सेंटर क्या होगा मिड पॉइंट हो जाएगी। मिड पॉइंट का फॉर्मूला है कि x1, मान लो कि x1 है और ये y1 है
और ये x2 है और ये y2 है। तो मिड पॉइंट का मध्य बिंदु का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x1 प्लस x2। तो देखिए -1 और +1 0 और 0/2 0 ही होगा। सेंटर तो निकल गई, सेंटर निकल गई, ठीक है। अब देखेंगे फिर इसका y2 है ना, y1 x1 x2 हो गया, अब y1 y2 तो -2 है और इसका कोऑर्डिनेट y1 और ये +3 अब बटे 2, तो 3 में से 2 गई, 1/2 आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 1/2, यानी 1/2 आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। हमारी सेंटर निकल गई, सेंटर निकाल दिए। सेंटर के बाद देखिए, अगर दुनिया का कोई भी सर्कल का अगर आपको इक्वेशन लिखनी है तो सेंटर और रेडियस चाहिए। सेंटर तो निकल गई, रेडियस कैसे निकलेगी? बहुत आसानी से निकल जाएगी, क्योंकि आपका ए बी डायमीटर है, तो ए बी निकाल लूंगा, उसका आधा कर दूंगा तो रेडियस निकल जाएगी। तो ए बी कैसे निकलेगी? बिल्कुल निकल जाएगी डिस्टेंस फॉर्मूला से, 1 - x2 - x1। तो x2 और x1 x2 बार बार आपको समझ में आनी चाहिए कि क्या होती है ना। तो मैं डायरेक्टली करता हूं, x1 माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, है ना, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1। जब ने आपने x2 - x1 करा तो y2 - y2 करना जरूरी है ना। तो 3 और -2 है तो ऑलरेडी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ निकाल दीजिए रेडियस, सॉरी डायमीटर, ए बी एज ए डायमीटर, ठीक है। तो 1 1 2 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगी, 3 2 5 5 5 25 हो जाएगी, 25 4 29 हो जाएगी, √29 हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा रेडियस हो जाएगी कितनी? हमारी रेडियस हो जाएगी इसकी आधी, डायमीटर की आधी होती है ना। तो रेडियस कितनी हो जाएगी? रेडियस मतलब त्रिज्या √29/2। अगर ऐसा हो गया तो हम अब इक्वेशन कैसे लिखते हैं? बहुत आसान है, देखिए जरा। तो इक्वेशन आपको ऐसे लिखना है, x माइनस कोई भी पॉइंट सर्किल पे हो वो ले लेना है, ठीक है। x माइनस कोई भी पॉइंट है, यहाँ तो दो पॉइंट है हमारे सर्किल पे, तो मैं 1 और 3 ले लेता हूँ। तो x - 1 का होल स्क्वायर, मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला से y - 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्या निकल गया? सच पूछिए तो सी बी निकल गया। सी बी मतलब रेडियस, और रेडियस किसके बराबर है? 29/2। अब बस दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए। अगर स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट से बाहर खत्म हो जाएगी ना, तो x - 1 का होल स्क्वायर हो गई और y - 3 का होल स्क्वायर हो गई, और इक्वल टू 20 का अंडर रूट खत्म हो जाएगी और ये 4 होगा स्क्वायरिंग करने पे, ठीक है। अब बोलिएगा सर कि आप ये पॉइंट क्यों नहीं लिया आपने? कौन सी पॉइंट? आपने ये भी पॉइंट तो ले सकता था, ए, हाँ ले सकते थे। हमने बोला कोई भी एक पॉइंट हमको मालूम होना चाहिए। सर्कल का इक्वेशन लिखने के लिए मेरे को एक पॉइंट सर्कल पर और एक, ठीक है, मतलब रेडियस चाहिए, ठीक है, पॉइंट और रेडियस, ठीक है। तो मैं आसानी से क्या करूंगा, मेरी वैल्यू मतलब इक्वेशन लिख पाऊंगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बताइए, इसको आप तोड़िएगा तो x स्क्वायर, तो यहाँ पे हमको रेडियस, यहाँ पे सेंटर निकालने की कोई आवश्यकता ही नहीं था, ठीक है, फालतू में समय गया। यहाँ पे हमको चूंकि क्या चाहिए? पॉइंट चाहिए। पॉइंट हमारा 2 है सर्कल पे, और रेडियस चाहिए, हमको सेंटर नहीं चाहिए, ठीक है। कोई बात नहीं, देखिए x स्क्वायर -2x + 1, फिर इसकी स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर -6y और +9 = 29/4, 29/4, ठीक है। तो ऐसा करेंगे तो हमारा लगता है कोई भी ऐसा इक्वेशन आएगा, चूंकि 4 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। हम देखते हैं, रुकिए, सॉरी एक गलती हो गई, सॉरी माफ़ कीजिएगा, क्योंकि किसी भी इक्वेशन के लिए हमको लिखने के लिए क्या चाहिए? सेंटर और रेडियस चाहिए। सेंटर रेडियस निकाल लिया हूँ, ठीक है, पॉइंट नहीं मुझे चाहिए, सेंटर और रेडियस चाहिए, ठीक है। सेंटर निकाला हूँ, जरूरी था, मुझे भी लग रहा था, चलो सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। सेंटर और रेडियस, ठीक है। तो सेंटर और रेडियस हमारा, तो वो फॉर्मूला लगाएंगे, ये में कोई वेरिएबल पॉइंट होगा ना यहाँ पे p, ठीक है। अब इसको मिलाएंगे, चूंकि एक मूविंग पॉइंट होगा तभी तो x y कहाँ से आई, ये,
तो x माइनस अगर हम 0 होल स्क्वायर करेंगे और बाई माइनस हाफ का होल स्क्वायर करेंगे तब रेडियस के बराबर होगा ना, और नहीं तो फिर ये रेडियस का बराबर होगा तो इसका मतलब ये वाला करना चाहिए, सॉरी ठीक है, वो पॉइंट पे वेरिएबल होता है, ठीक है, और इसका अंडर रूट, तो ये हो गया कितना, ये रेडियस के बराबर हो जाएगी, सॉरी कौन सा रेडियस है हमारा 20 अंडर रूट 29/2। ओके, अब ए हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, दोनों साइड स्क्वायर कर दिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा कितनी बाई स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 2ab, ए का मतलब बाई और बी का मतलब 1/2 प्लस बी स्क्वायर यानी 1/4, ये हो जाएगा 29/4 स्क्वायर मैंने किया, ठीक है, और इसको सॉल्व कर दिया तो ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, ये 2 से 2 कट जाएगी, ठीक है, माइनस की बाई प्लस 1/4 इज इक्वल टू 29/4। अगर 4 एलसीएम लिए हैं तो यहाँ 4x स्क्वायर हो जाएगी प्लस 4y स्क्वायर हो जाएगी माइनस 4y हो जाएगी प्लस 1 हो जाएगी और 4 से डिवाइड होकर ख़त्म हो जाएगी 29 हो जाएगी, तो यहाँ 4x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4y स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4y हो जाएगा और 29 आएगा इधर तो माइनस का 28 हो जाएगा। अरे होगा 29 आएगा तो माइनस 29 हो जाएगा, प्लस 1 है तो माइनस 28 होगा। 4 अगर कॉमन ले लेंगे, अगर 4 कॉमन ले लेंगे तो 4 यहाँ से भी कट जाएगी, यहाँ से भी कट जाएगी, यहाँ से भी कट जाएगी और ये 7 आ जाएगी, है ना, यानी दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस बाई और माइनस 7 इक्वल टू 0, यानी पहली वाला ही आपका ये आ गया, ठीक है। तो दुनिया में अगर सर्कल का इक्वेशन आ जाए तो आपको सेंटर और रेडियस, और डायरेक्ट सेंटर रेडियस नहीं दिया हुआ है, देखिए थोड़ा वो दिमाग जो क्वेश्चन सेट करता है वो भी है स्मार्ट, ठीक है, तो आपको सेंटर रेडियस ढूंढना है, दिमाग में ही चलना है कि अगर आपको सर्कल का इक्वेशन चाहिए तो रेडियस और सेंटर, रेडियस और सेंटर, रेडियस और सेंटर, और फिर ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा, एक्स से ए सेंटर की दूरी और रेडियस के बराबर कर दीजिए, आ जाएगी। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। और अगर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखना है तो पॉइंट और स्लोप, पॉइंट और स्लोप कम से कम, बाकी और सारे इंफॉर्मेशन भी दे सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ये भी पैराबोला से है सवाल, ठीक है। देखिए सबसे पहले समझिए इसका कॉन्सेप्ट पैराबोला का, डिटेल नहीं लेकिन कम से कम आपको इतना तो याद रहना चाहिए, पैराबोला, पैराबोला परवलय, परवलय, ओके, परवलय। पैराबोला का आप ऐसे स्टैंडर्ड इक्वेशन आप बाई स्क्वायर इक्वल टू होता है 4ax, अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या है कि ये राइट हैंडेड पैराबोला है। इसका आप जरा देखेंगे तो फोटो आप इस तरह से करेंगे, सीधा ऐसे बना लेंगे, कम से कम इतना नॉलेज होना चाहिए बेसिक। और ये जो है 4 और x को छोड़ दीजिए तो a बचेगा, 4 यानी 4x का जो कोफिशिएंट होगा, जो गुणांक होगा वो फोकस होगा, फोकस का कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है, वो हो जाएगा a,0, x एक्सिस पे ही होगा क्योंकि ये स्टैंडर्ड पैराबोला है। ये अगर बाई में क्वाड्रेटिक हुआ तो ये ऐसे होगा, ठीक है। अगर यहाँ प्लस है तो ऐसा होगा, माइनस होगा तो ये ऐसा हो जाएगा। इसको बोलते हैं राइट हैंडेड पैराबोला, पैराबोला, ओके। अब अगर ऐसा हो जाए माइनस तो इसका मतलब है कि 4x का कोफिशिएंट माइनस ए हो जाएगी, तो इसकी जो फोकस होगी वो हो जाएगी -a,0, चूँकि x एक्सिस पे है तो बाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अच्छा, वो ऑन ऑफ हो गया था, फोटो दिख नहीं रहा होगा, कोई बात नहीं, आवाज़ तो मैं बोल ही रहा था, ठीक है। अब एक होता है, देखिए अगर बाई स्क्वायर है तो ये पैराबोला इस तरह से होगा, ठीक है। अगर आपका क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर में है और 4a बाई है, ठीक है, तो ये ऐसा होगा, अपवर्ड पैराबोला होगा, ठीक है, ऑरिजिन से ये ऐसा हो जाएगा, राइट, और इसकी जो फोकस होगी वो 0,a हो जाएगी। अगर प्लस है तो, अगर माइनस रहेगा तो ये डाउनवर्ड पैराबोला हो जाएगी,
डाउनवर्ड पैराबोला, ये क्या हो जाएगी 0, -a। इसकी फोकस S डैश। मैं एक ही पे ग्राफ पे बता दिया हूँ, ठीक है, अलग अलग बताऊँगा तो नाम कुछ भी दे सकते हो। बाई डैश, इसको क्या बोलते हैं अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला, और इसको क्या बोलते हैं डाउनवर्ड पैराबोला, राइट। चलिए अब यहाँ पे बात है, देखिए यहाँ पे अब एक होता है, क्या लिखा है, नाभिकीय जीवा। नाभिकीय जीवा क्या होता है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में फोकल कोड, ठीक है। तो वैसा कोड, देखिए ये होता है कोड, ये होता है कोड, यानी इसका होगा कोड ये, इसका कोड होगा 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 ये, ठीक है। नाभिकीय जीवा इसको बोलते हैं। लेकिन फोकल कोड बोल रहा है, तो जो फोकस से, इसको बोलते हैं फोकस, जो मैंने बोला जिसका कोऑर्डिनेट दिया, तो इसका अभी मैं बताता हूँ। जैसे ये पैराबोला है, y² 4x, चमक गया होगा कि जी ये पैराबोला होगा जो इस तरह से होगा। कैसा होगा मैं बताता हूँ, x डैश y डैश, ठीक है। ये जो पैराबोला होगा कैसा होगा, राइट हैंडेड पैराबोला होगा, बाई में क्वाड्रेटिक है और प्लस है, तो इसका ये पैराबोला ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इसकी फोकस a, 0 हो जाएगी। अब फोकस से जो लाइन, जो कोड गुजरती है, फोकस से जो कोड गुजरती है, तो मान लो कि a है और a डैश है, ठीक है। फोकस जो यानी ये फोकस है इसका पैराबोला का, फोकस से जो लाइन कोड गुजरती है वही फोकल कोड कहलाती है, और उसका कोऑर्डिनेट दे रखा है, ये दे रखा है 81 का होल स्क्वायर और 281, और a डैश दूसरी वाली दूसरे एंड पे दे रखा है, एक्सट्रीमिटी जिसकी दे रखी है A2 का स्क्वायर, 2A2, ओके। अब यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है, निकालना क्या है, ये जरा देखिए, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। आपको निकालना क्या है, निकालना है कि यहाँ रिलेशन बताना है, T1 T2 में रिलेशन बताना है ना। तो देखो रिलेशन में क्या होगा, आपको पता है कि ये जो A और A फोकस है, A से जो फोकस यहाँ तक आया है, ये एक लाइन का काम करेगा। तो अगर इसका स्लोप निकाल लूँ, मतलब किसका स्लोप, स्ट्रेट लाइन की तरफ है, स्लोप ऑफ किसकी, AS की, जी स्लोप आसान है, 2 पॉइंट दिया हुआ है, तो मैंने बताया था by2 - by1 और बेटा x2 - x1। तो by2 ये मान लेते हैं, ये x1 और इसके रिस्पेक्ट में ये by1, और ये मान लेते हैं x2 और क्या by2। तो यहाँ हो जाता है by2 मतलब 0 माइनस by1 यानी 281 और x2 तो x2 है a, और यहाँ पे है 81 का स्क्वायर, 81 का स्क्वायर, यानी फाइनली ये आ जाएगा -281 अपॉन a इंटू, अगर कॉमन लेंगे तो ये 1 - T1 का स्क्वायर। यहाँ से अगर हम देख पाएंगे तो ये वाली कट जाएगी, ठीक है। तो फाइनली स्लोप ऑफ एस इतनी आ गई, कितनी आ गई, -2T1 और अपॉन 1 - T1 का स्क्वायर। रहने दीजिए यहाँ। अब स्लोप ऑफ ये निकालिए, अगर देख पाएंगे तो यहाँ से यहाँ भी एक लाइन है, तो इसका भी स्लोप निकालिए। क्यों? क्योंकि एक कोलिनियर तीनों पॉइंट है, तीनों कोलिनियर पॉइंट का मतलब है कि जो इसका स्लोप होगा वही इसका स्लोप होगा। मैं दोनों को स्लोप निकालकर इक्वल कर दूंगा, ठीक है, ठीक है। तो हम स्लोप निकालते हैं SA डैश या A डैश S भी निकाल सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसे में ही कर देता हूँ सीधा S डैश। तो इसको by2 मान लेंगे, है ना, ये x2 है
और ये बाई 2 है। तो बाई 2 मतलब 2a2 माइनस इसका बाई 2 का मतलब क्या है 0 है, अपॉन a_t2 का स्क्वायर माइनस ए है a, ठीक है। तो फिर ये हो जाएगा कितना 2a_t2 और a कॉमन लेंगे तो t2 का होल स्क्वायर माइनस 1, फिर ये 2 से 2 a से कट गई तो 2t2 का होल 2t2 और यहाँ बच गई कितनी t2 का होल स्क्वायर माइनस 1, राइट। चलिए अब दोनों को हम बराबर करते हैं। दोनों का बराबर कर इक्वल करने का मतलब क्या हुआ कि ये वाली और ये वाली आपस में बराबर होगी, कर दीजिए। क्योंकि दोनों का मैंने बोला था कि ये कॉन्सेप्ट है कि अगर एक ही लाइन पे 3 पॉइंट है तो आप इसका स्लोप है ना, मान लो कि ए बी सी है तो ए बी का स्लोप और बी सी का स्लोप बराबर होगा, ठीक है। मैंने 3 पॉइंट है तो 1 2 3 तो वही है ए एस ए डैश, ठीक है। तो मैं इसके यानी -2t1 अपॉन 1 माइनस t1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इसके बराबर होगा। ये क्या है 2t2 अपॉन t2 का होल स्क्वायर, t2 का होल स्क्वायर माइनस 1। अगर आप देख पाएंगे तो मैं यहाँ से 2 से 2 उड़ा देता हूँ और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अगर क्रॉस रहने दीजिए, करना ही पड़ेगा क्रॉस, है ना। यहाँ पे क्या बच गया यानी ये हो जाएगा माइनस, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस t1 इंटू ये वाली t2 का होल स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू t2 इंटू 1। यहाँ माइनस कॉमन ले लेता हूँ ताकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाए, ठीक है। यहाँ भी माइनस कॉमन लेता हूँ। अगर यहाँ माइनस कॉमन लेता हूँ तो आपको पता है कि ये उल्टा हो जाएगी, ये वाली इसमें से मैंने कॉमन लिया तो 1 पहले आ जाएगी 1, ताकि है ना t1 एक जैसा आ जाए। यहाँ पे क्या लिखा हूँ t2 का स्क्वायर, हाँ, और ये आ जाएगा t1 हाँ, इसमें से ये मल्टीप्लाई जब इसमें होगी t2 में तो यह माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस t2 हो जाएगी और ये बदल जाएगी यानी t1 का स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगी, ठीक है। अब माइनस माइनस ख़त्म तो t1 को हम गुना करेंगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा t1 t2 का स्क्वायर माइनस t1 इज इक्वल टू t1 का स्क्वायर और इंटू t2 और माइनस t2, ठीक है। अब देखिए ये वाली और ये वाली टर्म को एक तरफ लाइए। अगर ऐसा लाएंगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा बताइए, ये t1 और ये t1 t2 इससे कॉमन हो जाएगी। खैर छोड़िए यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। देखिए तो फाइनली हो जाएगा यहाँ पे t1 और t2, यहाँ भी t1 और t2 है तो मैं इसको इधर ले आऊँगा और कॉमन ले लूँगा t1 t2, तो t1 और t2 कॉमन ले लिया। अगर t1 t2 कॉमन लेंगे तो यहाँ t1 चली गई, t2 भी एक चली गई तो सिर्फ t2 बचेगी, t2 और माइनस t1 बचेगी, माइनस t1 बचेगी और इक्वल टू ये माइनस t1 जो है उधर जाके प्लस t1 होगा और उधर माइनस t2 है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे t1 माइनस t2 है, यहाँ पे t2 माइनस t1 है। तो एक काम करते हैं कि अगर यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे यानी t1 और t2 अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे यहाँ पे तो यहाँ बच जाएगी कितनी,
अच्छा छोड़िए, ऐसे कीजिए, एक काम करते हैं, T1 T2 बराबर कितनी हो जाएगी, T1 माइनस T2, और ये हो जाएगा T2 माइनस T1, T1 T2। तो आप यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तभी तो T1 T2 होगा। तो इसका मतलब है कि T1 और T2, अब वो सब कट जाएगी, T1 और T2 बराबर हो जाएगा -1, यानी ये वाली ऑप्शन आ जाएगी। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे अच्छी तरह, है ना। जो भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलें कि ये दिक्कत हो रही। यहाँ पे देखिए इसेंट्रिसिटी, यह है हाइपरबोला। हाइपरबोला कुछ इस तरह से होता है, समझिएगा ज़रा, ये होता है हाइपरबोला, राइट। खैर हमको इसका जो इक्वेशन होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन वो होता है x² प्लस माइनस y² = 1। ये हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और अगर यहाँ a ग्रेटर देन b है तो इसकी जो इसेंट्रिसिटी हो जाती है, तो मैं मान लेता हूँ कि पहले ऐसा ही कंडीशन है, ठीक है। तो ये हो जाएगा e, इसेंट्रिसिटी को e से रिप्रेजेंट करते हुए होता है 1 प्लस, अगर a बड़ा है तो a नीचे रहे, याद रहे, b²/a², ठीक है। ध्यान दीजिए, इसको अच्छा बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसा इसेंट्रिसिटी यानी किसी का भी पूछ सकता है, एलिप्स का भी पूछ सकता है, पैराबोला की भी पूछ सकता है, दो इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसको दोनों डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। पहले इसको ज़रा ठीक से कर लेता हूँ। देखिए ये हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करता है, ध्यान दीजिएगा, x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² = 1। अगर ऐसा है तो हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, हाइपरबोला, है ना। इसको बोलते हैं अति प्रबल है ना, अति प्रबल है, यहाँ पे हिंदी लिखा हुआ है, ठीक है। तो समय बर्बादी करने की ज़रूरत नहीं है ट्रांसलेट करके, राइट। अच्छा, अब बोलिएगा अगर इसकी एक इसेंट्रिसिटी नाम का क्या चीज़ होती है वो समझिए। इसेंट्रिसिटी जब a ग्रेटर, यहाँ पे तो a और b पे डिपेंड करता है, a ग्रेटर देन b हो, तो इसेंट्रिसिटी जो होती है वो होती है, ध्यान रखिएगा, वो होती है 1 अपॉन जो बड़ी है वो नीचे रहेगी। तो यहाँ बड़ी a है तो a² याद रखने के लिए, और ऊपर हो जाएगी b² का अंडर रूट। दिस इज इसेंट्रिसिटी ऑफ दिस हाइपरबोला, ओके। एक और भी होता है कि अगर a लेस देन b हो गई तब उस केसेस में इसेंट्रिसिटी क्या होगी, बहुत बढ़िया, उस केसेस में इसेंट्रिसिटी जो होगी उत्केंद्रता, देखो इसेंट्रिसिटी मतलब उत्केंद्रता होता है, तो वो जो हो जाएगी ये सेम ही होगा 1 प्लस, लेकिन अगर कौन बड़ी है b, तो जो बड़ी रहेगी वो भारी होगी, वो नीचे रहेगी, यानी a², ठीक है। ये याद हो गया होगा इसेंट्रिसिटी, ये हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी है, और इक्वेशन आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो अगले एग्जाम में हो सकता है आपका इलिप्स भी पूछ दे। तो इलिप्स क्या होता है, कुछ नहीं, वही चीज होता है, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² = 1। सिर्फ वहां माइनस होता है, यहां प्लस होता है, ठीक है। अगर a ग्रेटर देन b है तो इसकी जो इसेंट्रिसिटी होता है कुछ नहीं, उसी के जैसा होता है 1, लेकिन वहाँ प्लस होता था, यहाँ माइनस होगा, बहुत आपको याद रहेगा, है ना। तो अब यहाँ बड़ा है a, तो बड़ी होगी a, नीचे रहेगी बेचारी, जो बड़ी होती है वो झुकी हुई रहती है, नीचे रहेगी, ठीक है, ये हो जाएगी। अगर a लेस देन b है, मतलब b बड़ी है a छोटी है, तो इसेंट्रिसिटी जो होगा 1 माइनस ही होगा, लेकिन a² ऊपर होगी, अगर भारी कौन है, बड़ी कौन है, b, तो b² बेचारी नीचे रहेगी, बस ये हो गई इसेंट्रिसिटी। मैं उम्मीद करता हूं कि इलिप्स का कैसे पहचानोगे, इसका इक्वेशन देखकर, प्लस है और हाइपरबोला में माइनस होता है, जस्ट उसका सब कुछ उल्टा हो रहा है, ठीक है। चलते हैं अब हम इस सवाल पे बात करते हैं। तो इस सवाल के अगर देखते हैं तो x² अपॉन a² है माइनस y² अपॉन b² है = 1 है। अब नहीं कहा गया है कि a बड़ा है कि b, मैं मान लेता हूँ कि a ग्रेटर देन b है, तो इसकी इसेंट्रिसिटी a दिया हुआ है, a1 दिया हुआ है, कि पहली वाली हाइपरबोला का जो इसेंट्रिसिटी है E1 है, तो E1 आप निकाल सकते हो, जी सर निकाल सकता हूँ, 1 प्लस कौन बड़ी है a, तो इसका मतलब है कि a नीचे रहेगी a² और अपॉन b²। हमको क्या चाहिए, E1 का स्क्वायर चाहिए, तो मैं पहले E1 का स्क्वायर
रहने दो, अंडर रूट ही रहने दो, है ना। तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब ये वाली हाइपरबोला, ये हाइपरबोला है नहीं बेसिकली, देखिए अभी जब तक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लाएंगे। ये क्या है, ये है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और माइनस बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू -1 है। तो -1 दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो एक्स स्क्वायर ये माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर और -1 प्लस बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब देखो ये हो गया, यहाँ पे बी बड़ा है चूँकि ये निगेटिव लग रहा है ना, तो इसका मतलब है कि बी ग्रेटर देन ए है, सपोज दैट। तो इसका जो इसेंट्रिसिटी, इसका इसेंट्रिसिटी को E2 बोला गया है, E2 बोला गया है। तो E2 बराबर क्या हो जाएगा, कुछ नहीं 1 प्लस, अबर कौन बड़ा है, बी, तो बी नीचे होगी यानी बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ऊपर, और ये अंडर रूट, ठीक है। लेकिन हमारा सवाल क्या है, हमारा अगर सवाल देखा जाए तो हमारा सवाल है ये, इसका वैल्यू निकालना है 1 अपॉन, अरे इसेंट्रिसिटी का स्क्वायर कर लीजिए, इसेंट्रिसिटी का यही हम निकाल लेते हैं, पहली वाली इसेंट्रिसिटी स्क्वायर करेंगे तो ये उड़ जाएगी स्क्वायर रूट, यानी 1 अपॉन ये वाली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब बटे कितना ए स्क्वायर, है ना, और प्लस 1 अपॉन इसका भी तो ही होगा देखा जाए तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा, और अपॉन कितना बी स्क्वायर, ठीक है। ओके ओके, अब हम लोग चलते हैं, ये वाली ऊपर चली जाएगी ए स्क्वायर, अब बच गई क्या ए स्क्वायर, ज़्यादा नीचे आ जा रही है बी स्क्वायर, है ना। तो अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये वाली ऊपर चली जाएगी ए स्क्वायर अब बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और प्लस ये वाली ऊपर चली जाएगी बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं बी स्क्वायर को, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, और यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, कट कर 1 आ जाएगी, यानी आपका आंसर 1 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ गए होंगे आप लोग, है ना। ठीक है, तो चलते हैं अगले टॉपिक के लिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्द ही मिल जाएगा। हालांकि इधर डिले हो गया और मैं रेगुलर रहूँगा अभी फिलहाल कि एग्जाम का शेड्यूल अब पता चल गया, ठीक है। तो प्लीज़ आप इसको देख लीजिए, है ना। सो थैंक यू।